मैं हूँ नीरा और आज मैं आप लोगों को छठ के बारे में बता रही हूँ। छठ क्यों किया जाता है, छठ का महत्व क्या है, छठ की स्टोरी क्या है। तो आइए जानते हैं छठ पर्व के बारे में। छठ पूजा हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार एवं उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। यह त्योहार मॉरिशस, नेपाल और भारत के अन्य राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड और असम में भी मनाया जाता है। दीपावली के बाद से ही महिलाएं छठ पूजा के लिए तैयारियां शुरू कर देती हैं। इस त्योहार को डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार पति की लंबी आयु और संतान सुख की कामना के लिए मनाया जाता है। भक्तजन 36 घंटे तक निर्जला व्रत उपवास करते हैं। यह पर्व 4 दिनों तक चलता रहता है। इस पर्व के पहले दिन व्रती महिलाएं चने की दाल, लौकी की सब्जी और रोटी खाती हैं। दूसरे दिन छोटी छठ खरना को रात में गुड़ की खीर, रशिया का सेवन करके व्रत शुरू कर देती है। तीसरे दिन भर व्रत रखने के साथ ही डूबते सूरज को अर्घ्य देती है। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पालन करती हैं। छठ पर्व पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोग प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। जितना यथाशक्ति तथा भक्ति उस अनुसार करते हैं, जितना अपने से हो सकता है। जैसे 7, 11, 21 या 51 प्रकार के फल, सब्जियों तथा अन्य पकवानों को बांस की डालियों में रखकर व्रती महिला के पति या फिर पुत्र घाट तक जाते हैं। घाट पर यानी जहाँ पानी से तालाब हो या नदी, कुछ भी जहाँ पानी हो, उसके ऊपर बैठकर उसके किनारा व्रत किया जाता है, तो उसी को घाट बोलते हैं। घाट पर पंडित के माध्यम से पहले शाम को और फिर सुबह गाय के कच्चे दूध से भगवान सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। घाट तक जाते समय महिलाएं छठ मैया के गीत को गाती है, यानी छठ माता की गीत गाया जाता है, भजन गाया जाता है, भक्ति का गीत गाया जाता है। तो ऐसे ही रात भर भी गाया जाता है छठी माता का गीत। तो इसलिए छठी माता का बहुत महत्व है। और उसके बाद सूरज उपासना के बाद घाट पर दीपावली जैसा माहौल बन जाता है। सुख समृद्धि के प्रतीक सूर्य देवता की पूजा करते हैं। सुख समृद्धि के प्रतीक सूरज देव की कृपा धरती के सभी जीव जंतुओं पर बनी रहे। भक्तजन ऐसा वरदान मांगते हैं। छठ पर्व हम सब भारतीयों के लिए हिंदुओं के लिए एक महापर्व है। तो आइए जानते हैं छठ माता की कहानी। एक बार एक बूढ़ी माँ अपने बेटे और बहू तथा पोते के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वह छठ माता की परम भक्त थी तथा हर साल छठ पूजा का व्रत हर साल बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया करती थी। बूढ़ी माँ की बहू आधुनिक सोच वाली औरत थी। उसे पूजा पाठ में मन नहीं लगता था, उसको विश्वास नहीं था भगवान में। जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई तब बूढ़ी माँ बहुत खुश थी, क्योंकि आज से छठ का 4 दिवसीय पावन पर्व शुरू हो रहा था। तो बूढ़ी माँ के घर साफ सफाई में लग गई। उसने अपने बेटे को आम की लकड़ी तथा पूजा की सामग्री लाने के लिए कहा, बाजार भेज दिया। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे की सलामती के लिए छठ का व्रत किया। बूढ़ी माँ ने अपनी बहू से छठ करने को कहा, माता का व्रत करने के लिए कहा। तब वह कहने लगी, यह सब बेकार की बातें हैं, मुझे इन सब में विश्वास नहीं है, इससे क्या होगा। तब बूढ़ी माँ अपने बहू को छठ माता की की महिमा बताते हुए कहा कि एक पौराणिक कथा सुनाते हुए बोली कि बूढ़ी माँ की बोली, बेटा बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पिता का नाम था स्वयंभू मनु। प्रियव्रत बहुत सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब ऋषि कश्यप जी ने उन्हें पुत्रेष्ट यज्ञ करवाने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरे विधि विधान के साथ पुत्रेष्ट यज्ञ का अनुष्ठान किया। पुत्रेष्ट यज्ञ के प्रभाव से प्रियव्रत की पत्नी ने स्वर्ण के समान प्रभाव वाले एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में आ गए और एकांत भूमि में पुत्र को छाती से लगाकर चिपकाकर रोने लगे। इतने में उन्हें वहां एक दिव्य विमान
एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना। विमान पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति की। वह देवी स्कंद भगवान की पत्नी षष्ठी देवी थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, हे देवी तुम कौन हो? महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर देवी उनसे कहने लगी, राजन, भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई देवी षष्ठी हूँ और इस संसार में छठ माता के नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार कहकर छठी माता ने उस बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनः जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो स्वर्ण के समान प्रभाव वाला वह बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि माता उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गई। यह देख राजा के कंठ ओष्ठ और तालु सूख गए। उन्होंने माता की स्तुति की। तब प्रसन्न हुई माता ने कहा, तुम सर्वत्र प्रकृति यानी सूर्य, जल, वायु